अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में हम एक्सरसाइज 10.2 पर हैं और इस एक्सरसाइज के हम अब तक 9th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 होगा। तो देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, यानी क्वेश्चन ने हमसे कहा है प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखो बच्चों, जैसे जैसे क्वेश्चन हमसे कहता जाएगा हम उसका ग्राफ ऐसे ऐसे बनाते जाते हैं, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल। एक सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट क्या किए गए हैं, ड्रॉ किए गए हैं। तो हम यहाँ से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई सर्किल था और इस सर्किल के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट था P, और इस एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए। एक टेंजेंट ये था और एक टेंजेंट हमारे पास ये था। क्लियर इतनी चीज़ें? एक टेंजेंट ये है और जहाँ पे ये जिस पॉइंट पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q था और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, R है, और इसका जो सेंटर है वो O है। क्या है इसका सेंटर? O। आगे कहा है पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री, यानी जो एंगल है वो कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री टू द, किस एंगल से, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। और जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास कौन सा, ये लाइन सेगमेंट, यहां से इस लाइन सेगमेंट को भी मैं ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये लाइन सेगमेंट है QR। इस लाइन सेगमेंट के ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इसके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं उनको एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर क्या कर दें, अगर हम उनको ज्वाइंट कर दें। क्लियर? यानी यहां से अगर मैं इसको ऐसे ऐड ज्वाइंट कर दूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, कहां पे, एट द सेंटर, तो सेंटर से अगर मैं इनको कांटेक्ट को जोड़ देता हूं तो हमारे पास जो ये एंगल है और जो ये एंगल है, इन दोनों का जो सम होगा वो कैसा होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, ये हमसे कहता है कि पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री, यानी ये दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री होंगे या नहीं होंगे, ये सप्लीमेंट्री होंगे। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री के बारे में ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल होते कौन से एंगल हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और जिनका सम 180 होता है वो होते हैं सप्लीमेंट्री। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चे। देखिए यहाँ से, तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप मुझे बताइए यहाँ से PQOR। थोड़ी देर के लिए मैं इस चीज को यहाँ से इरेज कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी इरेज कर देते हैं हम, ये चीज। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो क्या, ये जो PQOR बना, ये हमारे पास कैसी फिगर है, ये ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, क्या है ये? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को जिस दिन मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, फर्स्ट वीडियो जो इसकी थी उसमें कंप्लीट कराया था ये। ठीक है, और मैंने कहा भी था कि इन सारी चीजों का यूज हम आगे कर रहे होंगे। तो आप मुझे बताइए, देखो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड, जिस क्लोज फिगर के अंदर 4 साइड होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो यहां से हमारे पास ये क्या हुआ, एक क्वाड्रिलेटरल। तो अब मैं इनको ज्वाइंट कर देता हूं दोबारा से ऐसे। क्लियर? ये सर्किल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे पास है PQOR इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो सॉल्व PQOR इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये, एक क्वाड्रिलेटरल है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास होता है उस क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है। देखो, जितनी भी फिगर हमने पढ़ी है अभी तक, उनके अंदर सिर्फ ऐसी फिगर क्वाड्रिलेटरल होती है जिसका एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम कैसा होता है, इक्वल होता है, और दोनों सम कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। यानी आप लोगों को मैंने ये बताया भी था कि एक्सटीरियर एंगल का सम, तो चाहे वो फिगर ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, नोनेन हो, डेकेन हो, ठीक है, डेकागन हो, उन सब का जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। और क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो भी 360 डिग्री होता है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा, नाउ सम ऑफ
इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। क्लियर इतनी चीजें। देखो तो इंटीरियर एंगल कौन से हमारे पास, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो इनका नाम लिख देते हैं हम एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। अब आप मुझे बताइए ये एंगल कितने डिग्री का होगा और ये एंगल कितने डिग्री का होगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का हुआ 90 और ये भी कितना हुआ 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल P प्लस Q, Q कितने डिग्री का 90 डिग्री का, 90 डिग्री प्लस एंगल O प्लस एंगल R कितने डिग्री का 90 और इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को लिख भी सकते हो कि जो हमारे पास एंगल Q, यही लिख देते हैं इसको, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री कोमा एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, द एंगल बिटवीन, यहाँ पे लिख लीजिए एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। क्लियर इतनी चीज है। तो आप लोग मुझे बताइए तो एंगल P प्लस O, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। 90 और 90 कितने होते हैं 180, तो माइनस में जाएगा इधर 180। हमें कितना मिला, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। क्यों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने कहा था कि जो हमारे प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन from an external point to a circle is supplementary to the angle of subtended by the line segment joining the point of contact at the center। यानी जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं, या कोई सा एक दूसरे का सप्लीमेंट्री तभी होता है जब उन दोनों का सम कितना डिग्री का हो 180 डिग्री हो। और यही चीज हमसे प्रूव करनी थी, ये हुई प्रूव्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, देखते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्किल इज ए रोम्बस। यानी हमें प्रूव करना है कि एक सर्किल है और उसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है जो कैसा है, पैरेललोग्राम है। देखिए बच्चे मैं फिगर ड्रॉ करता हूं आप लोगों के लिए। तो हमारे पास ये कोई सर्किल था और इस सर्किल के सर्कमस्क्राइबिंग, तो सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब आप समझते होंगे कि वो क्या होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है इसके साथ जो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, वो चीज गिवन है हमें। तो ये दिया है A B C D, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम देते हैं P, ये हुआ Q, ये हुआ R और इस पॉइंट का नाम हुआ S। ठीक है, अब हमें जो गिवन है पहले वो लिखते चलते हैं हम। ठीक है, तो गिवन हमें गिवन है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, यानी जो सर्किल के इस सर्कमस्क्राइबिंग हमने ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्लियर। दूसरा, अब हमें जो प्रूव करना है वो करना है इज ए रोम्बस, के ये क्या जो है हमारे पास दिया है वो एक रोम्बस है। क्लियर। तो प्रूव, हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, क्या है, ये एक रोम्बस है। क्लियर, ये चीज हमें प्रूव करनी है। देखिए बच्चे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है। अगर आप लोगों को उनकी प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। चलो हम पहले पैरेललोग्राम और रोम्बस की प्रॉपर्टी सीखते हैं। तो देखिए पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो ऑपोजिट लिख लीजिए आप,
opposite sides are parallel and equal ठीक है, इस प्रॉपर्टी से हमारा इक्वेशन कंप्लीट होगा। ये होती है पैरेललोग्राम के लिए, किसके लिए? पैरेललोग्राम के लिए। दूसरा आता है हमारे पास रोम्बस, और रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास वो होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये हमारे पास प्रॉपर्टी किसकी होती है? रोम्बस की होती है। देखिए, और रोम्बस की जो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होगी वो क्या होगी? जो हमारे पास कॉन्जुगेटिव साइड्स होती है, ठीक है, एडजेसेंट साइड होती है। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है जो लगातार होती है, या एडजेसेंट जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे ए बी और ए डी। इन दोनों की जो लेंथ होगी वो कैसी होगी? इक्वल होगी। क्लियर? ये हमारी प्रॉपर्टी होती है किसकी? रोम्बस की। अगर मैं ये प्रूव कर दूं ए बी और ए डी आपस में इक्वल है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर यहां से? तो चलो बच्चों आते हैं अब क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए यहां से तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो, तो यहां से आप मुझे बता सकते हो जो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। यहां ए से दो टेंजेंट डाले गए हैं, और वो टेंजेंट कौन से हैं? एक टेंजेंट हमारे पास ए से पी तक डाला गया है, ए पी, और दूसरा टेंजेंट हमारे पास है ए एस। क्या दोनों के दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी? बिल्कुल होगी, कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्किल के ऊपर डाले गए टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो कैसी होती है? इक्वल होती है। तो इसीलिए ए पी इज इक्वल टू होगा ए एस के। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 1 हुई। तो यहां से लिख सकते हैं ब्रैकेट में, नाउ टेंजेंट्स फ्रॉम ए। क्लियर? टेंजेंट्स फ्रॉम ए। नेक्स्ट आ जाइए आप लोग। अब मुझे बताइए यहां से BP और BQ, क्या इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी? BP और BQ की? बिल्कुल होगी। तो यहां से BP इज इक्वल टू BQ। ये इक्वेशन नंबर 2 आई हमारे पास, और ये हुआ टेंजेंट्स फ्रॉम B। क्लियर यहां से? अब आगे आ जाइए आप लोग। क्या CQ और CR दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि C से डाले गए दोनों टेंजेंट है CR और CQ। तो यहां से CR इज इक्वल टू CQ। ठीक है, ये इक्वेशन आई 3 हमारे पास, और ये हुआ टेंजेंट्स फ्रॉम C। सेम उसी तरीके से जो DR और DS होगा, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि टेंजेंट्स कहाँ से डाला गया है? D से। तो यहाँ से DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS, और ये इक्वेशन नंबर आई हमारे पास 4th, और ये हुआ टेंजेंट्स फ्रॉम D। यहाँ से जब आप इन चारों इक्वेशंस को ऐड करोगे, तो हमने ऐड किया इनको, और जब हम ऐड करते हैं तो AP प्लस BP हमें मिला AP प्लस BP, CR प्लस DR, CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये चीज़ें आई। ठीक है, यहाँ से आप मुझे बताइए जो AP और BP होगा, AP BP, AP और BP मिलकर के कैसी साइड बना रहे होंगे? AP और BP। ये दोनों के दोनों साइड को ज्वाइंट किया जाए AP और BP को, तो हमें क्या मिला? AB। तो यहाँ कितना आया हमारे पास? यहाँ हमें मिला AB प्लस CR और DR को जब आप ऐड करोगे, CR और यहाँ से DR, तो हमें क्या मिला? CD। तो ये कितना आया यहाँ पे? CD इज इक्वल टू AS, या यहाँ से आ जाइए BQ और CQ। अब देखिए BQ और CQ, और जब BQ और CQ को आप ऐड करोगे तो हमें कितना मिलेगा? BC, AS और DS। AS और DS को जब आप ऐड करोगे तो हमें कितना मिलेगा? AD। तो BC प्लस AD, ये चीज़ मिली। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और गिवन है यहाँ पे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और यदि ये पैरेललोग्राम है तो जो आमने सामने की साइड होंगी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, यानी AB इक्वल टू होगा CD के, और BC इक्वल टू होगा AD के। क्लियर इतनी चीज़ें? तो जहाँ पे CD आया है वहाँ पे मैं AB लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं।
तो जहाँ पे सी डी आया है वहाँ ए बी लिख सकते हैं, तो हमें मिलेगा ए बी प्लस ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू जहाँ बी सी आया है वहाँ कितना मिलेगा मुझे ए डी, क्योंकि बी सी और ए डी आपस में कैसे इक्वल, तो यहाँ हमारे पास आया ए डी प्लस ए डी, ठीक है। यहाँ आप लिख भी सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू बी सी कोमा और ए बी इज इक्वल टू सी डी कोमा ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्लियर इतनी चीज़ है। तो यहाँ से ये कितना हुआ, ए बी और ए बी 2ab, ए डी और ए डी कितने हुए 2ad, तो यहाँ से हमें मिला 2ab इज इक्वल टू ए डी और ए डी कितने हुए 2ad और 2 से 2 कैंसिल और ए बी इज इक्वल टू क्या हुआ ए डी। और यही प्रॉपर्टी किसकी होती है, रोम्बस की होती है, यानी जो टू एडजेसेंट्स आर इक्वल, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल देन इट मीन्स हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल होगी वो कैसी होगी, रोम्बस होगी। सिमिलरली आप इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हो, ए डी और डी सी को, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी सारी की सारी साइडें इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी सी और इज इक्वल टू ए बी। हैंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो हमारे पास जो ए बी सी डी होगा वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास, ठीक है। देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बचता है, उसको हम अगले वीडियो में करते हैं अकेले को, ठीक है, क्योंकि वो अकेला क्वेश्चन ही थोड़ा लंबा है, लेंथी क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम लेगा। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखिए बच्चे, जो अपोजिट साइड होती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, अगर वो क्वाड्रिलेटरल सर्किल के क्या है, सर्कमस्क्राइब है, तो जो सेंटर ऑफ सर्किल होता है वहां पे कैसे एंगल बनाती है, सप्लीमेंट्री, यानी दोनों साइड के एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। देखिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम क्या बनाते हैं, इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब है सर्किल, यानी एक सर्किल है हमारे पास, ये सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल के साथ एक सर्कमस्क्राइब किया गया है किसको, एक क्वाड्रिलेटरल को। ये कोई क्वाड्रिलेटरल था हमारे पास, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो जो ए बी और सी डी, ये दोनों के दोनों जो ये सेंटर है यहाँ पे जो एंगल ड्रॉ करते हैं वो कैसे करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी इनको मैं मिला देता हूँ यहाँ से इस तरीके से ये, और यहाँ पे ये इस तरीके से ज्वाइंट हो गए। क्लियर। अब ऐसा नहीं कि लाइन बिल्कुल सीधी है, यहाँ से ये सीधा डायगोनल आ रहा है या यहाँ से डायगोनल आ रहा है, ये डायगोनल नहीं है, ठीक है, वैसे लाइन को ज्वाइंट किया गया है। देखिए तो जो ये एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और हमारे पास जो ये एंगल है दो, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है, क्योंकि अगर इन दोनों का सम 180 होगा तभी तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, इन दोनों का सम 180 होगा तभी तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, अन्यथा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन है वो और जो हमें प्रूव करना है वो, ठीक है। तो गिवन हमारे लिए सिर्फ इतना है कि ए बी सी डी इज ए सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल, और जो प्रूव करना है हमें वो ये है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है एंगल, ये पॉइंट हो गया मान लीजिए ओ,
क्या पॉइंट है ये? ओ। ठीक, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल AOB प्लस COD बराबर 180 डिग्री। क्योंकि बच्चे जिस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, ये चीज़ प्रूव करोगे, सेम उसी तरीके से ये चीज़ भी प्रूव हो जाएगी। तो एक ही चीज़ को प्रूव कर लीजिए, दूसरी चीज़ अपने आप प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इतना हमारे पास आया। अब हम यहाँ से थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी अपने पास से जो काम करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि ये पॉइंट हमारे पास था, मान लीजिए P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट था Q, ये पॉइंट हमारे पास है R और ये पॉइंट हमारे पास है S। ठीक है, मैं O से P Q R और S को क्या कर देता हूँ, ज्वाइंट कर देता हूँ। अब तो हमें कितना मिला, यहाँ पे इनको ज्वाइंट किया हमने इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बने हमारे पास वो क्या हो, देख मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और ये 8। क्लियर? यहाँ से देखिए बच्चे, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 3 और 4 ये बराबर होगा, सॉरी 3, 4 का सम जो है वो कितने के बराबर होगा, 7 और 8 के बराबर। देखते जाइए। अब देखिए यहाँ से इतना क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो आगे चलिए, और अगर दिक्कत है तो वीडियो को पीछे कर लीजिए। ठीक है, दोबारा से देख लेना। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे पास बना, क्या ये आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने पढ़ा था? देखिए वो क्वेश्चन था हमारे पास इस तरीके से, यानी ऐसे आप लोगों के लिए इस तरीके से दिया था, और यहाँ से आप लोगों को ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना था, यही था ना? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आ जाइए बच्चे यहाँ पे, देखो आप लोग यहाँ से बताइए मुझे ए पॉइंट से कितनी फिगर ड्रॉ हुई हमारे पास? देखो 2 टेंजेंट ड्रॉ हुए हमारे पास, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये। क्लियर? तो यहाँ पे 2 ही फिगर बनेंगे हमारे पास, 2 ट्राइंगल बन रही होंगी, AOP और ASO, 2 फिगर बने। मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, और सेम उसी तरीके से ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगी और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये तो हमें पता है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों की दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों और ये दोनों। देखो कैसे, जैसे हमारे पास ये सर्किल था, मैंने इस पॉइंट से यहाँ पे 2 टेंजेंट डाले, और ये सर्किल O था इसका सेंटर, यहाँ से इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं हम। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों की दोनों ट्राइंगल कैसी होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। इतनी चीज क्लियर? और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होने की वजह से इसका जो ये एंगल और इसका ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि CPCT रूल से करस्पॉन्ड पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। चलिए आ जाइए, अब इनको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल हमने क्या काम किया, P, Q, R एंड S ज्वाइंट फ्रॉम O। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाइए सॉल्यूशन। देखिए बच्चे, तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल APO, इन ट्राइंगल APO एंड ASO एंड ट्राइंगल ASO। ठीक है, इतनी चीज क्लियर? अब यहां से आप मुझे बताइए, जो AP होगा वो AS के इक्वल होगा। नाउ AP इज इक्वल टू AS, किस रूल से? टेंजेंट फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। एक ही पॉइंट से टेंजेंट डाले गए हैं, तो टेंजेंट्स फ्रॉम ए। ठीक है, ऐसे डाले गए दोनों टेंजेंट हैं, तो इसी वजह से दोनों की जो लेंथ होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। अब इस पे आइए, O से लेके सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। O से सरकमफ्रेंस तक की रेडियस डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। और किसी भी सर्किल की आप जितनी चाहे रेडियस खींच दीजिए, सारी रेडियस कैसी होती है, इक्वल। तो यहां से हमारे पास आया OP इज इक्वल टू OS, किस रूल से, रेडियस ऑफ सर्किल। तो रेडियस ऑफ सर्किल। क्लियर? इसके बाद क्या AO दोनों के ट्राइंगल के अंदर आता है? जो दोनों के अंदर आता है वो होता है कॉमन, और AO आया हमारे पास कॉमन। और कॉमन होने की वजह से आप बताइए मुझे, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो तीनों साइड का जब रूल लगता है तो ट्राइंगल कैसी होती है,
कॉन्ग्रुएंट होती हैं, इसी वजह से हैंस ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ASO के क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, सो दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। नाउ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 किस रूल से, CPCT रूल से, CPCT यानी करस्पॉन्ड पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर इतनी चीजें। अब आप लोग मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, सिमिलरली हमारी सारी की सारी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी और ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। सिमिलरली BPO कॉन्ग्रुएंट होगी BQO के। सिमिलरली BP ट्राइंगल BPO कॉन्ग्रुएंट, देखो बच्चे जहां से शुरू करोगे उसी तरीके से शुरू करो, दूसरी साइड भी BPO लिया था तो अब लेंगे हम BQO, तो ट्राइंगल BQO, ट्राइंगल BQO, तो इसका जो 3 एंगल होगा वो कितने के बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 किस रूल से, CPCT के रूल से। क्लियर, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी यूज होंगी, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं ये दो ट्राइंगल, क्या ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल होंगे। यहां से इनको हटा देते हैं, तो ट्राइंगल CRO सिमिलरली ट्राइंगल CRO कॉन्ग्रुएंट होंगी CQO के। क्लियर है ना इतनी चीजें, तो ये भी होगी CQ, ट्राइंगल CQO इसके कॉन्ग्रुएंट होगी। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है सारी की सारी, SSS रूल से। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों एंगल 1 बराबर होगा एंगल 8 के, तो एंगल 1 इज इक्वल टू, देखो CRO, तो CRO के लिए एंगल 8 आएगा इधर, 8 इज इक्वल टू होगा एंगल 1 के लिए, एंड DRO एंड ट्राइंगल D, बेटा यहाँ पे लिख लेना आप ये चीज़ें, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ी जगह की दिक्कत होती है। तो ट्राइंगल DRO ये कॉन्ग्रुएंट होंगी किसके, DSO के, ट्राइंगल DSO, तो एंगल 7 होगा बराबर किसके, एंगल 6 के, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। क्लियर इतनी चीजें। अब देखिए किसी भी पॉइंट पर, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखो ऐसे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर जो टोटल एंगल होंगे, ये सारे के सारे गोल दायरे में जो एंगल बनते हैं, ठीक है, सर्किल की फॉर्म में सब एंगल, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जितने एंगल बनते हैं, पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना मेरी बात को, पॉइंट के ऊपर, तो सारे एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। देखिए यहां से अगर मैं इन 8 के 8 एंगल को जोड़ दूं तो इन 8 के 8 एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। किस रूल से, एंगल ऑन ए पॉइंट, ठीक है। यहां पे आप लिख लेंगे एंगल्स ऑन ए पॉइंट, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल्स ऑन ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर सारे के सारे एंगल हैं। क्लियर इतनी चीजें। अब आ जाइए बच्चे, देखो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना था एंगल AOB, तो AOB कौन सा एंगल था, AOB ये एंगल। इस एंगल के अंदर कितने एंगल आते हैं, एंगल 3 और 4, और हमारा कितना था COD, और इधर कौन से आते हैं 7 और 8। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें सिर्फ 3 और 4, 7 और 8 को रखना है, बाकी सारी चीजों को क्या करना है, यहां से हटा देना है। हटाने से मतलब क्या है, उनकी जगह हम क्या करते चले जाएंगे, पुट करते जाएंगे वैल्यूज। देखिए तो हमारे पास एंगल 1 कितने के बराबर था, एंगल 8 की जगह, जहां एंगल 1 है वहां कितना आ सकता है, एंगल 8, तो एंगल 8 प्लस, देखो ये हमारे पास इक्वेशन आई फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं सेकंड, इसको नाम देते हैं थर्ड, इसको नाम देते हैं 4। तो यहाँ पे लिख देंगे
फ्रॉम, और इसको नाम दे दीजिए फिफ्थ, ठीक है। अब हर बार हमें ये नहीं लिखना पड़ेगा कि एंगल 1 बराबर 8 होता है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, ये चीज इनसे। तो जब आप इनसे सॉल्व करोगे तो जहां एंगल 1 था वहां पे कितना आ सकता है, एंगल 8, तो एंगल 8। ये चीज तो पता चल गया ना कि हम एंगल 8 क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ किसकी जरूरत है, एंगल 3, 4 की और एंगल 7, 8 की, और बाकी हमें क्या करनी है, सारी की सारी चीजें हटा देनी है। तो एंगल 8, अब क्या 2 को भी मुझे हटाना है, बिल्कुल हटाना है, तो एंगल 2 की जगह कितना आ सकता है, प्लस एंगल 2, एंगल 2 कितने के इक्वल था, एंगल 3 के, तो यहाँ पे कितना आएगा, एंगल 3। क्या 3 को भी हटाना, बिल्कुल नहीं हटाना, तो एंगल 3 की जगह एंगल 3 आएगा। 4 को मुझे हटा देना है, तो एंगल 4 हटाएंगे, बिल्कुल नहीं हटा सकते, तो एंगल 4 की जगह एंगल 4 होगा, प्लस एंगल 5, तो एंगल 5 किसके इक्वल होता है, एंगल 5 होता है 4 के इक्वल, तो एंगल 4, प्लस एंगल 6, एंगल 6 हमारा किसके इक्वल था, एंगल 5, एंगल 6 इक्वल था एंगल 7 के, तो यहाँ पे कितना जाएगा, एंगल 7, प्लस एंगल 7 को हम हटा नहीं सकते, तो एंगल 7 की जगह 7, प्लस 8 को भी नहीं हटाना, तो एंगल 8 इज इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री। अब यहाँ देखिए 2 एंगल 3 हैं, 2 एंगल 4 हैं, 2 एंगल 7 हैं, और 2 ही एंगल कितने हैं, 8 हैं। तो हर तरह के जो एंगल हैं हमारे पास वो कितने कितने, 2 हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट एंगल 3 प्लस, देखो 2 ब्रैकेट एंगल 3 प्लस 2 ब्रैकेट एंगल 4 प्लस 2 ब्रैकेट एंगल 7 प्लस 2 ब्रैकेट एंगल 8, इस तरीके, और बराबर कितने के सब, 360 डिग्री के। क्लियर नहीं इतनी चीजें। अब देखिए 2 सम में से क्या आता है, कॉमन आता है, तो 2 को कॉमन कर लीजिए। कॉमन आया तो हमारे पास कितना है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस में एंगल 8, और इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। तो यहाँ से कितना मिला मुझे, 2 इधर जाएगा तो इसको काटेगा, तो कितना आएगा, 180 डिग्री। और एंगल 3 प्लस 4, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, एंगल 3 प्लस 4 ये क्या बनाते हैं, एंगल BOA या एंगल AOB। तो यहाँ से एंगल AOB प्लस एंगल COD, एंगल COD इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। तो यही हमारा क्या था, आंसर था, यही हमें प्रूव करना था। ये हुआ प्रूव, तो लिख देंगे हैंस ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच इज सर्कमस्क्राइब्ड, या circumscribing a quadrilaterals make an angle 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, वो आप लिख लेंगे यहाँ पे। क्लियर इतनी चीजें, तो ये चीज हमें प्रूव करनी थी। और मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। तो आज हम इतना पढ़ते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बचता है उसको हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चे आप चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, आप लोगों को दुनिया का कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता, ठीक है बच्चे। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ।